जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। हर कोई किसी भी भांति समाज या देश का क्यों ना हो उसकी कमाई अभ्यास कर सकता है। तो जयमल सिंह के सारे संशय दूर हो गए। जयमल सिंह को अभ्यास पर बैठा दिया। बैठाकर आप कमरे से बाहर निकल गए। ये 17 वर्ष की आयु के युवक थे। 17 ये देखो 17 वर्षीय युवक जयमल सिंह को अभ्यास पर बैठा दिया। बैठाकर अभ्यास तो इस संत मार्ग में है ही नहीं जो ये कोशिश कर रहे हैं। जयमल सिंह जी जैसे अभ्यास के लिए अनुरूढ़ हुए तो भी उनकी समाधि लग गई। दिन ढला, रात उतर गई, रात गई, दूसरा दिन आ गया, चढ़ा पर जयमल सिंह की समाधि नहीं टूटी। दूसरा दिन की रात के अंधेरे में विलीन हो गया। तीसरा दिन निकल आया, पर युवक जयमल सिंह अपने आसपास की दुनिया से बेसुध समाधि में लीन थे। 48 घंटे गुजर गए तो स्वामी जी महाराज ने अपने शिष्यों से पूछा, पंजाब से जो युवक आया था वो कहाँ गुम हो गया? 2 दिन हुए हमने उसे सत्संग में नहीं देखा। उन्होंने कहा उसके बाद हमने भी नहीं देखा। भाव ये है कि फिर उनको निकाल लिया, वहां जाकर ढूंढा, वो पा गया। अब जो दास आपको बताना चाहेगा वो ये होगा कि इन महात्मा जी के वहां पहुंचा ये जयमल सिंह जी पुण्यात्मा प्रभु की तलाश में। इन्होंने हजूर स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश मंत्र लिया। अब देखो ऐसी साधना ना गुरु नानक देव जी ने की, ना कबीर साहब ने कहीं वर्णन किया। अगर ये संत मते को ही मानते हो महापुरुष तो, और ना ही गरीबदास जी ने प्रमाण दिया। अपने चलते फिरते बैठते उठते अपने भक्ति करते रहते हैं, ऐसा ही प्रमाण दिया। जिसने उपदेश लिया नाम लो। फिर उस लिखा है कि स्वामी जी महाराज ने कौतूहलपूर्ण नेत्रों से शिष्य को देखा। योग जयमल सिंह जी में पाया कि वो गुरु चरणों में गिर पड़े, लेकिन लंबी समाधि ने उनके सारे शरीर को सुन कर रखा था। स्वामी जी महाराज ने उसे टांगे मलने का आदेश दिया, और जब जयमल सिंह जी चलने फिरने लायक हुए तो स्वामी जी महाराज उन्हें कमरे से बाहर ले आए। अब देखो ये साधना संतों की है। आज तक हमने तो कहीं प्रमाण नहीं मिला कि ऐसी साधना संत मते में करते हों। ऐसे करें तो ना तो कोई कर्मचारी कर सकता, ना कोई नौकरी वाला, ना कोई मजदूर, ना जमींदार। स्वामी जी महाराज ने कौतूहलपूर्ण नेत्रों से शिष्य को देखा। योग जयमल सिंह जी में आया कि वो गुरु चरणों में गिर पड़े, लेकिन लंबी समाधि ने उनके शरीर को सुन कर रखा था। स्वामी जी महाराज ने उसे टांगे मलने का आदेश दिया, और जब जयमल सिंह जी चलने फिरने लायक हुए तो स्वामी जी महाराज उन्हें कमरे से बाहर लिवा लाए और अपने हाथ से दूध पीने को दिया, और प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहने लगे, एक दिन तुम्हें भी वही सब काम करना होगा जो अब मैं कर रहा हूँ। अब ये कुछ भी बनाओ बातें ठीक है, लेकिन ये संत मते के लक्षण नहीं है 1%। पर तुम तो नाम वो नहीं है जो कि प्रभु ने कबीर साहब ने हमें बताए हैं। दूसरे इन महापुरुषों की ये क्रियाएं संत मते से विरुद्ध हैं। अब इसी की तुलना में, क्योंकि ये महापुरुष थे, पिछले जन्म जन्म के सत भक्ति की हुई साधना थी, लेकिन अब मार्ग ठीक ना मिलने से ये अधूरे रह गए। अब देखिएगा बाबा जयमल सिंह जी की हिस्ट्री कहानी आपको सुनाता हूँ कि ये बचपन से ऐसी समाधि पहले भी लग जाती थी, क्योंकि ये पुण्यकर्मी थे। वो कोई नई बात नहीं हुई उधर उस दिन उन्होंने ये मान लिया कि अब तो ठीक आ गया है, और निश्चिंत होकर मन लग गया, और वो समाधि फिर लगी, क्योंकि योगी पुरुष थे पिछले जन्मों के। अब देखो इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर ये 36 ये देखो, नीचे देखिएगा, यहाँ से देखो। अब यहाँ लिखा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद 9 वर्ष की आयु में जयमल सिंह जी ने हिंदी लिपि सीखकर हिंदू शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो नामदेव की समाधि पर बैठकर ध्यान में ऐसे लीन हो जाते कि उसे
तन बदन की शुद्ध नहीं रहती। एक बार सारी रात ऐसे गुजर गई और घर वालों ने उसकी तलाश में गांव का कोना कोना छान मारा। जयमल सिंह की अनन्य लगन और सतत साधना रंग लाई और एक दिन जयमल सिंह ने अपने गुरु को बताया कि उसने अंतर में चांद, तारा मंडल और ज्योत देखी। तो अंतर की यात्रा में आत्मा की प्रथम अनुभव हुआ। अब यहाँ विचार करो, इस जयमल सिंह जी ने, क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतर के महापुरुष थे, पिछले जन्मों की कमाई की हुई थी, उन्होंने एक नामदेव जी की समाधि बनी हुई इनके गांव में जहां पे ये रहने वाले थे। और ये बचपन से भी ऐसे समाधिस्थ हो जाया करते थे। अब यहाँ ये इन्होंने क्या लगाई है अटकल कि स्वामी जी का नाम लिया और उस नाम लेते वो तो धुर पहुंच गए। ये तो पहले भी समाधि लगाते थे, लग जाया करती, क्योंकि वही कमाई इनकी पिछले जन्म जन्म की इनके साथी महापुरुषों के। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है था जो भविष्य में इनकी कमाई कोई ठीक बनी हो, क्योंकि वो नाम से चार्ज होगा। नाम ही मुक्ति का मीडिया है, माध्यम है, और नाम ही अधूरे, क्योंकि पांचों नाम काल के भाई, ये पांचों जो मंत्र हैं ये काल तक की साधना। ये आपको कबीर साहब का शब्द मैंने पहले भी सुना था और फिर बताऊंगा। इस प्रकार ये पुण्यात्मा जयमल सिंह जी पहले ही प्रभु के लगन में लगे रहा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि घर वालों ने सोचा कि तो बहुत ही ज्यादा प्रभु की तरफ आकर्षित हो गया, तो उन्होंने, जयमल सिंह जी ने उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ अपने घर से जब देखा कि जयमल सिंह जी बहुत ज्यादा संतों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, माता पिता ने सोचा कि कहीं ये साधु ना बन जावे, इसको अपनी बहन के वहां भेज दिया भेड़ बकरियां चराने के लिए। वहां जाकर भी उनके भाग्य का एक संत और मिल गया। अब देखो, ये स्वयं बताते हैं कि मैंने समाधि जब लगाता था, तारा मंडल, चांद और ऊपर की ज्योति दिखती थी, और वही ज्योति को ये बताते हैं अंदर प्रकाश देखो, धुन सुन लो, अले बेड़ा पार। ये तो पहले ही इनको दिखाई दे रही थी, फिर अन्य उस नाम से क्या लाभ हुआ, अर्थात वो नहीं बन पाया काम। अब यहाँ लिखती, इसी में है प्रश्न नंबर 36 पर ही चल रहा है कि बेटे की ऐसी लगन देखकर, ये देखो प्रश्न नंबर 36 पर ही चल रहा है कि वहां से इनको निकाल, ये नीचे देखो, इनको ज्योति दिखाई देती थी। जयमल सिंह जी ने अपने गुरुदेव को बताया कि उसने अंतर में चांद, तारा मंडल और ज्योति दिखाई देखी है। तो अंतर की यात्रा में आत्मा के प्रथम अनुभव है। अब देखिए, भाई जोध सिंह को अपने बड़े बेटे की दुनिया से विरक्ति अच्छी नहीं लगी। यहाँ देखो, जोध सिंह इनके पिताजी थे जयमल सिंह जी के। यह लगन देखी तो उसे साधुओं की निरंतर संगति से दूर रखने के लिए पिता ने बेटे की यह लगन देखी तो उसे साधुओं की निरंतर संगति से दूर रखने के लिए घुमाना से बाहर भेजने का निश्चय लिया। ये घुमाना के रहने वाले थे। 11 वर्ष और 8 महीने की आयु में जयमल सिंह को बकरियों के रेवड़ के साथ उनकी बहन बीबी ताबो के पास भेज दिया गया, जो सथियाला गांव में रहती थी। अब आगे देखो, जयमल सिंह जी ने अब तक जो धर्म ग्रंथ और महापुरुषों की वाणियां पढ़ी थी, उनके बारे में साधु को बता, कोई संत और मिल गया वहां पर भी, परमार्थ प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा का जिक्र किया। जो धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय से उस मन में उमंग जाग उठी थी। साधु बड़ा खुश हुआ और संत मिल गया वहां पर, अपनी बहन के गए थे वहां पर, उसे तालीम देने पर राजी हो गया। साधु ने जयमल सिंह जी से साफ कहा कि नाम का भेद मैं नहीं जानता, लेकिन जिस साधन का मैं अभ्यास करता हूँ वह मैं तुम्हें पूरी तरह सिखा दूंगा। चुनाचे अगले